मैं पहुंची हूँ मार्केट। तो यहाँ पर मैं पहुंच गई हूँ घड़ी की दुकान पे। तो मैं यहाँ पर है ना घड़ी देख रही थी। मैं सोच रही थी कि जो ठीक सी लगेगी वो मैं ले लूँगी। तो बड़े घंटे भी मैं पूछ रही थी कि कितने कितने के हैं, कैसे कैसे हैं। तो 160 का, 150 का, 250 का, 300 का। तो मैं सोचूँ कि 1 घंटा जो है ना बरामदे में भी लगा दूँ, क्योंकि ज़रूरी है टाइम देखने के लिए। मोबाइल में ही देखना पड़ता है, सामने से दिखे सबको आते जाते और देखना हो। तो बच्चे जो है ना स्कूल से आ चुके हैं और दिन हो गया है शनिवार। तो वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं ना शनिवार में और बुध में। तो यहाँ पर मैं ना इनके आने से पहले पहले ही मतलब बाज़ार से आ गई थी। तो बच्चे कह रहे कि मम्मी क्या लाए हो। मैंने कहा आंखें बंद करो, सरप्राइज़ लेकर आई है मम्मी। तो अवनी कह रही कि मैं जब मैं समझती हूँ मम्मी क्या लाए हो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसा सरप्राइज़ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर अभी बैठ गई हूँ बच्चों के बीच में सामान लेके। तो इनके साथ में मेरी छोटी छोटी सी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं इन्हीं के साथ में। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल अवनी खा रही है बनाना। मैं बनाना भी लेकर आई थी, उसको बहुत पसंद है। खैर वो बहुत कम खाता है। और मैं दोनों बच्चों के लिए लेकर आई थी एक वॉच। और देखते ही ऐसा है अवनी की घड़ी सच वाली है। अभी पन्नी में है ना सच वाली। और ये है हमारे आयुष्मान की घड़ी। तो मैंने दोनों बच्चों की घड़ी लाई। मेरी बेटी घड़ी मांग रही थी। अगर मुझे आप बेटी की लाती तो बेटा भी होता। तो मेरे लिए तो दोनों बराबर है। माँ के लिए तो दोनों बराबर हो, तो दोनों के लिए आई। पहले आप बांधोगे बांध भी रखोगे रख। एक मेरी क्रीम खत्म हो गई, वाइट टोन की क्रीम लगाया करूँ मैं अपनी क्रीम में। और 2 लाइन अपने कान्हा जी की तो अपने कान्हा जी की माला लाई, हमारे कान्हा जी की माला एक जोड़ी लाई कान्हा जी की पजेब। कान्हा जी ने कहा तो मुझे पजेब भी चाहिए, कंडूल चाहिए। ये मेरे कान्हा के पहनने को एक जोड़ी है मेरे को पैर में कुछ है निकालना है। कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना। एक जोड़ी चूड़ी ये है, एक ये है अलग अलग घंटी एक दूसरे ढूंढ ले। ये कान्हा जी की 2 जोड़ी चूड़ी लाई। तो ड्रेस लाऊं थी कान्हा जी की, मुझे खत्म हो गई। एक दो चलो अब तक अपनी घड़ी पेड़े का बनाई थी खाना बना हाँ बेटा रखे हम जब चाहेगी ना आई थी आई ला रख दे एक पन्नी दूसरी पन्नी तो एक और सी सारी खाऊंगा। ये सारी घड़ी वाली पन्नी कहाँ में निकाली? इसमें दिखा बज के 2 1 होगी। एक तो मैं खा लिया और एक इसमें गिर दिया। अच्छा बड़े खा लो मेरे घर में मेरी दुनिया में तभी तो हो जिन्हें मुझे पढ़ाना लिखाना खाना पीना बेटा ला रही अगर खाने की नहीं ना तो कैसे शरीर कैसे चलेगा हमारा? कैसे पढ़ाई करो? टेस्ट हुए बेटा? टेस्ट हुए नहीं फिर कैंसिल हो गए थे? मैडम ने तैयारी कर दी, पहले नहीं दे दी थी किसकी कितनी तैयारी है। पढ़ के भी आऊँगा बच्चे नहीं तो भाई को दे दिया। तो आपने तो कर ली थी कोई तैयारी? And today's your activity is called body parts name. Are you ready? Yes! Are you ready all of you? Yes! How many eyes does a person have? 2 eyes! What is this? This is a nose. This is a nose. This is a nose. Tell me the spelling of nose. I have 2 hands. I have 2 hands. I have 2 hands. I have 2 hands. Spelling of hand.
यार की किस बैठी लग रही इसमें बंदू कहाँ गांड दिया था ना खाल सीधी मेरे पैर की। अब पैसे लगेंगे जल्दी खाल सीधने के। 5 रुपए निकाल, 5 रुपए निकाल, 5 रुपए निकाल। अब देखो अपनी बिल्कुल नहीं हंसती, अब देखो कैमरे में अपनी सीरियस। अबने सकीना, सकीना है अच्छा दूध खिला। परसों का किस बात की ये खोने नहीं टूटने हेयर बैंड, नहीं तो फिर दिमाग नहीं। हेयर बैंड ब्लैक और व्हाइट तो हेयर बैंड तो अपनी चीजों को बेटा सिंगवा कर रख रहा पैसों की हमें बहुत मुश्किल से तो मैं काम चला रही। अब तो मैं डायरी भी दिवानी पड़ेगी मुझे। थोड़ी देर खुले रहने चल गिल्ले हो गए। और जरा किसके सामने बाल बोलना पड़ेगा, बाल दूध के सामने बंद समझ गई। चल खड़ी है क्या करती है, चल खड़ी हो मरना देखा ले जरा तो बाद में अपनी बोलो अभी कह रही थी। मैं तो कह रही हूँ और मैं बहुत देर से कह रही कुछ सीख ले जो ना आता हो। कल को भी याद करिए। ऐसा कर लिया, ऐसा करने के बाद फिर यहाँ मल्टीप्लाई लगा दी, फिर इस वाले का अभी बज रहे हैं 7:30 जस्ट बिल्कुल अभी बच्चों को जो है ना ट्यूशन लेके आई हूँ। मैंने कहा ना ये वाले इयररिंग्स डाल रखे छोटे छोटे, आप कहते हैं छोटे छोटे पहना करो दीदी। अभी अभी लेके आई, इतना ज़्यादा लेट हो गया। 5 बजे के जाते 2-2.5 घंटे मतलब जो है ना वो लड़की सारी ट्यूशन में देती है। तो मैंने कहा भाई आप जाना तो अभी वो भी आपने को सवाल समझा रही थी। अब मुझे कायरों की वजह से जाना पड़ा, सवाल समझाती। मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे लग रही है भूख, हर मैं जगह करूँगा जाकर खाने की तैयारी, पेट में कूद रहे चूहे। अब इसे 2-4 दिन मुझे ऐसे लेकर जाना पड़ेगा कि जिससे ट्यूशन में लग जाएगा। फिर जब ये लग जाएगा तो फिर मुझे लेकर नहीं जाना पड़ेगा। चलो 2-4 दिन रहेगी समस्या। इनकी स्टडी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले ही बहुत पढ़ाई इनकी ख़राब हो चुकी है और आप सबकी वो रही साथ रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो सब जो है ना सही से निमट जाएगा। चलिए फिलहाल तो आटा छान लेते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है जिसको सुनकर है ना आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। मेरे को तो इतना ज़्यादा रोना आ रहा है देख के, इतना बुरा हाल हुआ, मैं इतना ज़्यादा दुखी हुई उसको देख के कि मन में ये लगा कि किस तरह के इंसान है इस दुनिया में। ज़रा सा भी रहम, ज़रा सा भी दुख तकलीफ़ उसे महसूस नहीं हुई क्या? उसे एक पल के लिए नहीं लगा कि तेरे भी बेटी है, तूने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है, तेरे भी बहन होंगी, बेटी होगी। अगर कोई उसके साथ ऐसा करे, देखो रंजिश हो या ना हो या कुछ भी हो या नहीं, कुछ भी नहीं था फिर भी आपको ऐसा नहीं करना था। अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई भी है तो उनके बच्चों पर क्यों उतारना? अपनी लड़ाई सामने से लड़ो ना, किसी के बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और नहीं थी या नहीं थी वो मैं इतना डिटेल में नहीं देखा, पर जो भी देखा ना उसको देख के मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। रो रही थी बहुत ज़्यादा कि किस हद तक आदमी गिर सकता है। ये जो ये खोपड़ी होती है ना, ये इंसान की खोपड़ी बड़ी बेकार होती है। इस खोपड़ी में ये लग गया कि इसको मार के ज़मीन लेनी है तो उसको मार के ज़मीन हासिल करने की सोचेगा। ये बाद का नहीं सोचता आदमी कि बाद में तेरा अंत क्या होगा। क्या इंसान इतना बुरा हाल हो गया, इस हद तक गिर रहे। पहले एक टाइम था हम खूब घूमते थे, खूब फिरते थे, ताऊ चाचाओं में खूब फिरते थे, खूब अभी भी जाते हैं और आसपास के घर में सब चले जाया करते थे। थोड़ा गांव के माहौल पे भी फ़र्क पड़ता है तो हमें ना खूब 12-1 बजे वो खेतों में घूम रहे थे। आज के टाइम में रह लो कोई लेडीज़ खेत में 12-1 बजे तक बिना जेंट्स के नोच के खा जाएंगे, जानवर बैठे हुए हैं, रहना मुश्किल है। लेडीज़ों का तो निकलना बाहर बिल्कुल हराम करके रखा। वैसे ऐसे आदमी को तो फुटपाथ पे खड़े करके है ना ईंट पत्थर से मारे, उसको जिल्लत भरी ज़िंदगी दे, मौत दे ना, उसको पता चले कि कैसा होता है हैवानियत करना। एक 4 साल की लड़की के ला रहे, उसका नाम शायद सिफा है और उसके साथ में जो है ना गलत काम किया गया है। उसकी वीडियो मैंने देखी
और उसके लिए लोग लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मीडिया वाले जो है उसमें बता रहे थे कि साथ नहीं दे रहे तो सोशल मीडिया पर शेयर करो भाई। तो वो मैंने वीडियो देखी, 4 साल की बच्ची का उसका फ़ोटो भी लगा हुआ था। हे भगवान, न्यूज़ में देखती हूँ, मुझे किसी न किसी दिन कमेंट करा आप न्यूज़ नहीं देखती। देखती हूँ मैं, इतना कुछ देखती हूँ कि मेरा खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहाँ सुरक्षित है भाई। फिर भी योगी जी की, मोदी जी के राज में बहुत कुछ गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, पर अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हो रही है ना, उस 4 साल की बच्ची का क्या दोष था। 32 साल के इंसान ने एक 4 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया। ऐसे इंसान को तो सच में बता रही हूँ, कहाँ उत्तर को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कैसा जानवर इंसान है, जरा सा भी रहम नहीं आया तुझे उस बच्ची पे। एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। मैं समझ सकती हूँ उसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी। आप भी जो मेरी वीडियो देखती है, माँ, दादी, बहन, चाची, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके भी बच्चे हैं, आप भी माँ हो, आपकी बेटी भी माँ, कल भी शादी होगी तो उसको भी भगवान की दुआ से भी बच्चे होंगे, वो भी माँ बनेगी। तो सब चीज़ें आगे, संसार ऐसे ही बढ़ता जाता है। ऐसे ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है। थोड़ा सा भी मतलब आपको लगता हो कि भाई ये गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना किसको ये चीज़ बड़ी खली। वैसे तो ऐसा नहीं है किसी को नहीं खलने की, बुरा सबको लगा होगा, दुख सबको होगा सुन के इस वीडियो को। जब मेरे को इतना दुख हो रहा है, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हो, जब स्कूल से नहीं आते, 5-10 मिनट लेट हो जाते तो हमको है ना डर सा लगा रहता है कि बच्चे 10 मिनट लेट हो गए, आज अभी तक क्यों नहीं आया। तो तुरंत ही ड्राइवर को फ़ोन करके पता करते हैं। अब स्कूलों में अब तो बहुत सेफ्टी हो गई, कैमरे वगैरह लग गए हैं जगह जगह, मोड़ मतलब जो है चौराहों पे, इधर रास्तों में, सब जगह बहुत सेफ्टी कर दी गई है। पर फिर भी एक मन में दहशत सी कहीं ना कहीं लगी रहती है। जिस तरह के कांड सुनती हूँ ना, इनको सुन के तो मेरे रोंगटे से खड़े रहते हैं। मतलब इतना क्या गुजर रही होगी उस माँ पे, मैं उसके दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। जब मेरे को इतना दुख हो रहा है सुन के, जानवर था क्या बिल्कुल, जरा सा रहम नहीं आया उस इंसान को, उस बच्ची पे। अब जिसको ये लगे कि वीडियो के लिए वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो नहीं है। सिर्फ मैं अपने मन की फीलिंग जाहिर कर रही हूँ कि मेरे को इतना दुख हो रहा है सोच के भी भाई। फिर कहाँ हम लोगों के बच्चे फिर कैसे सुरक्षित रहेंगे जब इतना बुरा हाल है। अब तो वो जब वो टाइम ही रहा कि पहले 2-2, 3-3 बजे लोग पूरे पूरे दिन रो रो के घर खेल लिया करते थे। अब सब समय निकल गया। कुछ लोगों की ऐसी चीफ हरकतों की वजह से सब लोगों पे से विश्वास है ना खत्म होता जा रहा है। बेटियों बिना संसार भी नहीं है, बेटी भी जरूर चाहिए, पर बेटियों के साथ ही इतना गलत काम हो रहा है भाई। बहुत बुरा हाल है। हमारे आस पास में ये गांव है, वहाँ भी एक 70 साल की लेडीज़ के लाला किसी ने ऐसा दुष्कर्म किया था। अरे क्या भाई, डूब के मर जाओ, कहीं जगह नहीं रही क्या? तुम्हारे माँ बहन भी होगी, जरा ये तो सोचा करो, तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा कर दे तो तुम पे क्या गुजरेगी। किसी के साथ में करते हुए आदमी 1 मिनट के लिए नहीं सोचता कि तू क्या कर रहा है। चलिए।